हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी दो मैट्रिक्स है। सबसे पहले जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए बी, यानी ए और बी का प्रोडक्ट सॉल्यूशन। तो ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 0 -3 1। फिर बी मैट्रिक्स है 1 -1 -1 3। अब फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 के साथ तो 2, फिर प्लस हो, -1 को 0 के साथ तो 0। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 2 को -1 के साथ तो इससे आएगा -2, प्लस हो 0 को 3 के साथ तो इससे आएगा 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा -3, फिर प्लस हो 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा -1, तो प्लस इंटू -1 से आएगा -1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 को -1 के साथ तो इससे आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3, फिर प्लस हो 1 को 3 के साथ तो इससे आएगा 3। अब सिंपल एडिशन है, 2 प्लस 0 से आएगा 2, -2 प्लस 0 से आएगा -2, -3 -1 से आएगा -4, 3 प्लस 3 से आएगा 6। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बी ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स फिर ए मैट्रिक्स। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 के साथ तो इससे आएगा 2, फिर प्लस हो -1 को -3 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा, 1 इंटू 3 से आएगा 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 0 के साथ तो इससे आएगा 0, -1 को +1 के साथ तो इससे आएगा -1। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 को 2 के साथ तो इससे आएगा -2, फिर 3 को -3 के साथ तो इससे आएगा -9। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को 0 के साथ तो आएगा 0, फिर 3 को 1 के साथ तो +3। अब सिंपल एडिशन, 2 + 3 5, 0 - 1 -1, -2 - 9 -11, 0 + 3 से आएगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 में ए इनवर्स एंड बी इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए इनवर्स, तो इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हमने 1 नाम दिया। फिर सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर ओ नॉन जीरो आया तो हम मजीद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 0 - 3 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आया, फिर -3 को 0 के साथ तो 0 आया, 2 - 0 = 2, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 2। नो वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 और 2 को रिप्लेस किया, इधर देखिए 2 1 है तो इसको रिप्लेस किया 1 2, फिर 0 3 इसका सिंबल चेंज किया, +0 या -0 एक ही चीज है, -3 तो +3 हुआ। नो पुट वैल्यू इन 1, अब इधर 1 में वैल्यू पुट किया तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/2, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2, एडजॉइंट ऑफ ए की ये वैल्यू। तो बहुत सिंपल। अब हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स का फार्मूला, इसके बाद सबसे पहले ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 -1 -1 3। सबसे पहले 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, फिर -1 इंटू 1 से आया
1 हो, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो बी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे साथ आई 2। नो वी विल फाइंड एडजॉइंट बी, तो एडजॉइंट बी सिंपल, एडजॉइंट बी इज इक्वल टू 1 और 3 को रिप्लेस किया, माइनस वन साइन चेंज तो +1, नो पुट वैल्यू इन 1, अब इधर 1 में वैल्यू पुट किया, बी इनवर्स की इज इक्वल टू 1 और बी डिटरमिनेंट, तो बी डिटरमिनेंट की वैल्यू 2, एडजॉइंट बी की ये वैल्यू हमने पुट किया, तो बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 5 के एक और जिसमें हमने शो करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया ए बी होल इनवर्स, फिर वी नो दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू ए 1 ओवर ए बी डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है, तो ए बी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ऑलरेडी हमने पहले जिसमें किया, इससे हमारे पास आया 2 माइनस 2 माइनस 4 6 हो, तो ए बी की सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट फाइंड करनी है, तो ए बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 4 6 हो, सिंपल 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर माइनस 2 को माइनस 4 के साथ तो 8, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। नो वी विल फाइंड एडजॉइंट ए बी, तो इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड किया, 2 माइनस 2 माइनस 4 6 है ए बी, तो 2 और 6 को रिप्लेस किया तो 6 2 माइनस 2 माइनस 4 का सिंबल चेंज तो +2 +4, नो पुट वैल्यू इन 1, अब इधर 1 में वैल्यू पुट किया, 1 और ए बी डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है, एडजॉइंट ऑफ ए बी की ये वैल्यू हमने पुट किया, इसको हमने ए नाम दिया। नो टेक राइट हैंड साइड, अब ये राइट हैंड साइड लेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स हो, फर्स्ट वी विल फाइंड बी इनवर्स, सबसे पहले हमने बी इनवर्स फाइंड करना है, जो ऑलरेडी हम पहले चीज थे जिसमें हमने फाइंड किया, बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर बी डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, तो इधर तक हमने ऑलरेडी फाइंड किया है जुज नंबर 3 में, 1 ओवर 2 इंटू 3 1 1 1, इसके बाद नो वी विल फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स भी हमने जुज नंबर 3 में इधर तक फाइंड किया, 1 ओवर 2 1 3 0 2, अब फाइनली बी इनवर्स और ए इनवर्स ये फाइंड करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स हो, तो बी इनवर्स की वैल्यू ये वैल्यू 1 ओवर 2 3 1 1 1, ये बी इनवर्स की वैल्यू है और ये ए इनवर्स की वैल्यू है, 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 को अलग लेगा, 1 ओवर 2 और दोनों डिटरमिनेंट को भी अलग लेगा, फिर 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 को सिंपल मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 के साथ तो 1 आया, 2 को 2 के साथ तो 4 आया, और इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन 3 1 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 + 3 आया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 + 2 आया, इसके बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 + 3 आया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 0 + 2 आया, फाइनली इसको ऐड किया, 3 + 3 से 6, 0 + 2 से 2, 1 + 3 से 4, 0 + 2 से 2, फ्रॉम ए एंड बी, इसको हमने बी नाम दिया। अब ए मैट्रिक्स को देखें 1 ओवर 4 6 2 4 2, और बी मैट्रिक्स को देखें 1 ओवर 4 6 2 4 2, फ्रॉम ए एंड बी वी शो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट जुज में है, शो दैट बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज बी ए इनवर्स हो, सबसे पहले बी ए इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने लिया, वी नो दैट बी ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर बी ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी ए, ये तो इनवर्स का फार्मूला हुआ। फर्स्ट वी विल फाइंड बी ए, सबसे पहले हमने बी ए फाइंड करना है, इसके बाद बी ए डिटरमिनेंट, तो बी ए ऑलरेडी हमने पार्ट 2 में फाइंड किया था विच इज 5 - 1 - 11 3, नो वी विल फाइंड बी ए डिटरमिनेंट, अब हम बी ए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 15, फिर -1 को -11 के साथ तो -11, तो 15 - 11 इज इक्वल टू 4, नो वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी ए, अब हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, 5 3,
इसको रिप्लेस करेंगे और -1 -11 का सिंबल चेंज होगा तो 1 और 11। नो पुट वैल्यू इन 1। अब इधर 1 में वैल्यू पुट करेंगे। 1 ओवर बी ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 4, एडजेंट बी ए की ये वैल्यू, तो 1 ओवर 4 इंटू 3 1 11 5। इसको हमने ए नाम दिया। नो टेक राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ए इनवर्स बी इनवर्स। सबसे पहले हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स को फाइंड किया, जो ऑलरेडी हम पहले जिसमें कर चुके हैं। इधर तक ए इनवर्स और ये बी इनवर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नो वी विल फाइंड। अब फाइनली हम क्या फाइंड करेंगे? ए इनवर्स बी इनवर्स, ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये है 1 over 2 1 0 3 2 डॉट बी इनवर्स की वैल्यू 1 over 2 3 1 1 1। 1 over 2 और 1 over 2 को लिखा और इस दो मैट्रिक्स को 1 over 2 1 over 2 को मल्टीप्लाई किया तो इससे आया 1 over 4। इसी तरह इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो इससे आया 3 1 11 5। अब इधर बी मैट्रिक्स इसको हमने बी नाम दिया। अब इधर ए को देखे 1 over 4 3 1 11 5 और 1 over 4 3 1 11 5। फ्रॉम ए एंड बी वी शो दे ए और बी को देखें तो हमने क्या शो किया? बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 में है a इक्वल टू 0 -1 2 1 b इक्वल टू 2 3 1 0। हमने क्या शो करना है? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया ए बी होल इनवर्स। वी नो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 over ए बी डिटरमिनेंट डॉट एडजेंट ऑफ ए बी। अब ए बी हमारे साथ नहीं है तो सबसे पहले हमने ए बी को फाइंड करना है। तो ए बी को सिंपल फाइंड किया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे पास मैट्रिक्स आया -1 0 5 6। नो वी विल फाइंड ए बी डिटरमिनेंट। अब सबसे पहले ए बी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ए बी डिटरमिनेंट सिंपल -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, फिर ये माइनस है 5 को 0 के साथ -6 -0 से आया -6। नो वी विल फाइंड एडजेंट ए बी। अब सिंपल एडजेंट ए बी फाइंड करना है तो ए बी 6 और -1 को रिप्लेस किया और 0 +5 का सिंबल चेंज किया तो ये -5 हुआ। नो पुट वैल्यू इन 1। अब इधर 1 में वैल्यू पुट किया। 1 over ए बी डिटरमिनेंट की जगह -6 और एडजेंट ए बी की जगह ये मैट्रिक्स हो। इसको हमने ए नाम दिया। नो टेक राइट हैंड साइड विच इज बी इनवर्स ए इनवर्स हो। ये राइट हैंड साइड दिया। अब फर्स्ट वी विल फाइंड बी इनवर्स। सबसे पहले हमने बी इनवर्स फाइंड किया, जिससे हमारे साथ आया 1 over -3 0 -3 -1 2। सिंपल वही पुराना तरीका है। नो वी विल फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को फाइंड किया तो इनवर्स का वही फार्मूला है, जिससे हमारे साथ आया -1 over 2 1 1 -2 0। अब फाइनली हम बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो बी इनवर्स की वैल्यू और ये ए इनवर्स की वैल्यू 1 over -3 को 1 over 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, जिस 1 over 3 इंटू 1 over 2 से आया 1 over -6 और इस मैट्रिक्स से आया 6 0 -5 1 और इसको हमने बी नाम दिया। अब बी मैट्रिक्स को देखें और ए मैट्रिक्स को 1 over -6 6 0 -5 -1 1 over -6 6 0 -5 -1। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में हमने क्या शो करना है? बी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड विच इज बी ए इनवर्स हो, फिर इनवर्स का फार्मूला। सबसे पहले बी ए फाइंड करना है तो बी ए इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स फिर ए मैट्रिक्स हो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, वही तरीका है, जिससे आया 6 1 0 -1। नो वी विल फाइंड बी ए डिटरमिनेंट। अब इस बी ए के हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जिससे आया -6 हो। नो वी विल फाइंड एडजेंट ऑफ बी ए। एडजेंट भी वही पुराना तरीका है। नो पुट वैल्यू इन 1। अब 1 में वैल्यू पुट किया,
डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजेंट की वैल्यू, जिससे हमारे साथ ये मैट्रिक्स आया, इसको हमने ए नाम दिया। नो टेक राइट हैंड साइड, अब ये राइट हैंड साइड ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ए इनवर्स और बी इनवर्स को सबसे पहले फाइंड किया, बी इनवर्स को वही तरीका, इसी तरह ए इनवर्स को भी वही तरीके से फाइंड किया। फाइनली हमने इधर वैल्यू फिट, नो वी विल फाइंड ए इनवर्स बी इनवर्स। फाइनली हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये है, बी इनवर्स की वैल्यू ये है। 1 over 2 1 over -3 को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इस दो मैट्रिक्स को, जिससे हमारे साथ आया 1 over -6 -1 -1 0 6। अब बी मैट्रिक्स को देखिए, इसको हमने बी नाम दिया, और ए मैट्रिक्स, ए नंबर मैट्रिक्स को देखें, इस -1 over -6 -1 -1 0 6 और 1 over -6 -1 -1 0 6। From A and B we show that BA whole inverse equal to A inverse B inverse।